राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों आज हम लाए बहुत ब्यूटीफुल कपड़ा। ये देखो कितना सुंदर कपड़ा है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी की मैं बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाऊंगी। फर्स्ट टाइम ये ड्रेस बनाएंगे हम, पहली बार बनाएंगे ड्रेस। मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाई इस तरह की ड्रेस, कली वाली। तो मैं कली वाली ड्रेस बनाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखो कितना सुंदर फैब्रिक, इसमें काम है, पूरे में वर्क है। ये देखो इसमें इतने पास से देखो कितना सुंदर कपड़ा ये, और सुंदर सुंदर कढ़ाई बनी हुई है इसके अंदर। ये देखो अब इसके अंदर हम लेस लगाएंगे, या तो ये वाली या फिर ये रेड वाली, इनमें से कोई सी भी लगाएंगे। ये ठाकुर जी को जैसी अच्छी लगे वैसे लगाएंगे। वैसे तो ये ब्लू वाली मैच हो रही है, और हम देखेंगे कौन सी लेस लगाएंगे हम। ठीक है, तो मैं बनाती हूँ उस ड्रेस को। लड्डू गोपाल जी की ये मैं यहीं से लेके आई, जैसे हमेशा लेके आती हूँ मुगलपुरी से, कच्चा मार्केट से। ये कपड़ा थोड़ा कॉस्टली भी है और बहुत सुंदर कपड़ा है। ये बहुत सुंदर फैब्रिक है, और फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट वाला है। तो हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो राधे राधे श्री हरिदास। मुझे तो ये फैब्रिक इतना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा फैब्रिक है। इस टाइप की ड्रेस मैंने पहले भी बनाई थी, ब्लू कलर की राधा अष्टमी पे। और मैं राधा रानी के लिए, मैं ठाकुर जी को राधा रानी का रूप दिया था ना मैंने, जब ये ड्रेस बनाई थी। मेरे को ये ड्रेस बहुत पसंद आ रही है, मतलब ये काम मुझे इतना पसंद आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना सुंदर काम है। पास से दिखाती हूँ। अब हम नाप लेते हैं कैसे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाते हैं। तो जैसे कि आप सबको मैंने पहले ही बता रखा है कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का नाप होता है चौड़ाई और लंबाई। तो इसमें हम लंबाई नहीं लेंगे, हम इसमें चौड़ाई का नाप लेंगे सिर्फ, क्योंकि हम कली वाली ड्रेस बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी की। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी के हम बनाएंगे 7 इंच लंबाई, 7 या 6, नहीं हम 6 इंच बनाएंगे हम इसको। ज़्यादा बड़ी जाएगी 7 इंच, क्योंकि फोल्डर नहीं करना हमें लेस लगानी है इसके ऊपर से। तो आज कपड़े को नीचे से फोल्डर नहीं करेंगे हम, मतलब सीधी डायरेक्ट सिलाई लगा कर लेस लगेगी। तो यानी कि 6 इंची की लंबाई हम लेंगे। तो हम लगाएंगे 6 इंची पे निशान। तो 6 इंची हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो पहले निशान लगाएंगे। तो ये 6 इंची पे हमने निशान यहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है। 6 इंची हम चौड़ाई लेंगे, मतलब चौड़ाई 6 इंची होगी। तो सीधी सीधी पट्टी काटेंगे पहले हम। पट्टी का कोई साइज लंबाई नहीं है, ये कली पर डिपेंड करता है कि कितनी पट्टी हम, मतलब कितनी कली निकलेगी, कितना घेरा तैयार होगा इसके अंदर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के हिसाब से। तो हमने 6 इंची यहाँ से ले लिया है। अब हम सीधी सीधी पट्टी काटेंगे पहले। तो ये हमने पट्टी काट ली है। अब हम निशान लगाएंगे। तो कली का साइज हम लेंगे 3.5, नीचे से 3.5 लेंगे और ऊपर से भी हम 3.5 लेंगे। यानी कि सेम साइज ऊपर नीचे से कटिंग करना है, निशान लगाना है, कटिंग नहीं करनी, निशान लगाना है भी हमें। पहले हम फैब्रिक को उल्टा कर लेते हैं ताकि निशान जो नीचे की तरफ रहे। तो अब 3.5 इंच में यहाँ से निशान लगाऊंगी, यानी कि पट्टी इधर से 3.5 इंच और 3.5 इंच यहाँ से। अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, पहले निशान लगाएंगे। निशान दिखाती हूँ मैं आप सबको। तो हमने 3.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 3.5 यहाँ से होगा, 3.5 यहाँ से हो गया। अब 3.5 का ही हमें 3.5 का, यानी कि कितना है, 3.5 का आ गया है, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम है। तो हम इस तरीके से आप नाप ले लीजिए ताकि दिक्कत ना होए। तो 2 से थोड़ा सा कम है, तो हम इसको इतना ही निशान लगाएंगे जितना इसमें आया है। इस तरीके से फोल्ड करने से पता चल जाता है। तो 2 से थोड़ा सा कम, तो इसका हम निशान लगाएंगे पहले। ये देखो यहाँ लगाना है, मैं आपको दिखाती हूँ पहले। तो 2 से इतना आ रहा था, यानी कि हमें जहाँ से हमने पट्टी का निशान लगाया था, यानी कि इस तरफ से जैसे जो निशान लगा रखा हमने सीधा सीधा, इसके इस तरफ ही हमें निशान यहाँ भी लगाना है, यानी कि यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ उसका निशान लगा दिया है, ये देखो छोटा सा। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने बताया था ना आपको, तो ये निशान हमारा यहाँ लग गया। तो जो ये निशान हमने यहाँ लगाया है 3.5 पे, और ये वाला निशान को इस तरीके से निशान लगाना हमें। निशान लगाकर ये हमारा निशान दिख रहा है आपको, ये निशान ये वाला, ये इस तरीके से हो गया।
शेप और आधा इंच हमें यहाँ से 1 इंच का निशान हमें यहाँ से लगाना है। अब पहले मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये कटिंग इस तरीके से हो जाएगी, फिर ये एक्स्ट्रा में जाएगा। पहले मैं आपको ये निशान लगाती हूँ। अब हम पहले इस वाले जो ये निशान यहाँ लगाया हमने आधा इंच 1 इंच इस तरीके से इसको ऐसे कटिंग करेंगे पहले हम इसकी। ये एक्स्ट्रा है तो ये हमारा इस तरीके से कटिंग हो गया। अब हमारा ये निशान लगेगा, ये वाली कटिंग करेंगे पहले हम। पहले मैं आपको एक कटिंग करके दिखाती हूँ, उसके बाद क्या आपको ईजी हो जाएगा। इसी को हम काटते जाएंगे इसी के ऊपर रख कर। ये इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई। अभी देखो, अब आपको क्या करना है, अभी हमारा ये इस तरीके से रखा गया था, अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे तो हमारा ये वाला निशान हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद इसको इस तरीके से कटिंग करनी है, यानी कि हमें इसी के कली को कटिंग कर करके इसी के ऊपर रखना है। फिर इसके बाद हमें इसे घुमाकर यानी कि 3.5 वाला ऊपर करना है और 1 इंच वाला नीचे करना है। तो यानी कि इसकी भी कटिंग हमारी इस चौक टूट गई। तो ये निशान इस तरीके से लगाते जाओ। ये देखो, ये आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। देखो 1 2 3 इसी को भी पीस रख कर अब हमारा नीचे हो गया था, अभी हमारा ऊपर आ गया। तो हमें इस तरीके से कटिंग इसकी भी करनी है। अब इसके बाद ये नीचे घूम गया, ये इस तरीके से आ गया। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ से भी, तो यानी कि हमें ये इस तरीके से सारा ये इस तरीके से कटिंग कर करके रखनी है, मतलब इससे निशान लगाना है। अब ये इसी तरीके से निशान लगा के हमें इसकी कटिंग इस तरीके से होती चली जाएगी, तो आप लोगों को ईजी लगेगा। ये देखो, ये देखो हो गई। अब ये देखो, और आप लोगों को दिक्कत ना आए, मतलब ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा हिस्सा कहाँ का पार्ट है। वैसे आप कोई सा पार्ट कहीं भी जोड़ सकते हो, मगर आपको दिक्कत ना हो तो निशान लगा लो। 1 नंबर डाल दो, 2 मतलब 1 नंबर ये वाला था, 1 2 3 आप नंबर भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये कटिंग हमारी करनी है। तरीके से इस तरीके से कटिंग हो रही है, इस तरीके से हमें सारी कटिंग करनी है। तो मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, मैं नंबर डाल रही हूँ इस पर, ये हमारा 1 नंबर है। तो देखो मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से निशान डालने से क्या आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी कौन सा पार्ट कहाँ का है। तो ये मैं पूरी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ सिलाई कैसे लगानी है। तो देखो मेरी सारी कलियाँ मैंने काट दी इस तरीके से। तो 16 कलियाँ कटी हैं, तो 16 कली कटी है इस तरीके से। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना है, इन कलियों को इस तरीके से जोड़ना है, यानी कि ये हमारी कटिंग नीचे ऊपर से हो रखी है ना, तो अब हमें इस तरीके से जोड़नी है इस कटिंगों को। ये इस तरीके से दिखाती हूँ मैं भी आपको सबको। तो ये सारी कलियाँ मैंने नंबर के हिसाब से सारी जोड़ दी हैं, मतलब दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस तरीके जोड़ के और सिलाई लगाएंगे बाद में। तो ये इस तरीके से घेरा हमारा रेडी हो जाएगा। यानी कि ये बेनिफिट हमारा अगर नंबर डालने से, जैसे कढ़ाई वढ़ाई जैसे कटी होती है, किसी का फूल कहाँ, ये चीज़ें कहीं तरह से गायब नहीं होंगी। तो जैसे कि जैसे फैब्रिक की कटिंग हो रखी है इस तरीके से सेट हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से आएगा, गोलाई भी इस तरीके से आएगी। अब हम इसको जोड़ेंगे। जोड़नी कैसी, इस तरीके से पकड़ के, ये जो नीचे वाला हिस्सा था ना, पहले ये हिस्सा ऊपर था, एक नीचे था, एक ये नीचे आ गया इस तरफ का, एक ऊपर आ गया। अभी हमें ऐसे नहीं करना, ये सारी कली जो छोटी ऊपर की 1 इंच की जो ऊपर का ना, सारा ऊपर 1 इंच का हिस्सा आएगा, नीचे 3.5 इंच का आएगा और ऊपर 1 इंच का आएगा। तो मैं सिलाई करके दिखाती हूँ, इसकी कटिंग को जोड़ती हूँ। तो हमने 1 2 3 इस तरीके से नंबर से हम जोड़ते जाएंगे इसको। तो मैं अभी सिलाई करती हूँ इसकी, दिखाती हूँ कैसे जोड़ना है इसको। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस कपड़े को इस तरीके से रखूँगी और ये लेस को मैं इस तरीके से लगाऊंगी और एक लेस में ये लगाऊंगी, यानी कि 2 लेस लगाएंगे
और थोड़ा हैवी बनाएंगे इसको ड्रेस को हम। अगर आपको इनर वाला बनाना है लड्डू गोपाल जी के ड्रेस में, अगर आपको अस्तर भी लगाना है तो आप अस्तर लगा सकते हो। ये बहुत मोटा कपड़ा है तो इस चक्कर में मैं अस्तर नहीं लगा रही। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हम नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे के हिस्से में लेस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली लेस को इस तरीके से रखेंगे हम। ये मुझे सिर्फ यही दिखानी है फ्रिल की, और इसके ऊपर मैं ये रखूँगी इस तरीके से। तो ये इस तरीके से रख के हमें इसको सिलाई लगानी है हमें पहले। ये इस तरीके से। अब हमें दूसरा फैब्रिक यानी कि दूसरी कटिंग कैसे रखनी है, ये हमें दूसरी कटिंग भी इस तरीके से रखनी है। जो जॉइंट दिख रहा नहीं, ये हमें गैप दिख रहा है, ये गैप को ऐसे ही रखना है। ये इस गैप को हमें ये इस तरीके से रखनी है, यानी कि इस तरीके से हम इसको भी रखेंगे। ये गैप हमें दिख रहा है, इसको दिखने देना, ये बाद में दिखाऊंगी इसके बारे में क्या करना है। इस तरीके से अब हमें इस तरीके से ही, ये देखो ये इस तरीके से जोड़ना। तो हम इसको भी इस तरीके से ही रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखो मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ कि फैब्रिक को इसके लाइन में रखना है और इस तरीके से ये चीज़ गैप आएगा, ये इस तरीके से हमें अब ये दोबारा से हमें फिर दोबारा जोड़ना है इस पीस को भी, यानी सारी कलियां इस तरीके से ही हमें जोड़नी है। तो ये देखो हमारे इस तरीके से हमने पूरी पट्टियाँ जोड़ दी है। ये देखो ये बन गई हमारी कली, सारी कली जोड़ चुके हैं हम इस तरीके से। अब इसकी हम ड्रेस बनाते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। ये ऊपर वाला जोड़ेंगे अब हमें क्या करना है कि इसको हम थोड़ा सा ऊपर, तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और ये वाला हिस्सा में ऐसे आएगा। तो ये हमें क्या करना है, इस तरीके से सिलाई लगानी है पूरी पे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये हम इसको इस तरीके से पहले हम लगाएंगे सिलाई। तो हम अब करेंगे सिलाई, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे। तो ये हमें पूरा ऊपर से लेकर इस तरीके से सिलाई लगानी है हमें, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि जब ये सिलाई हमारी ख़त्म हुए तो इस सिलाई में हमें थोड़ा सा इस तरीके से एक्स्ट्रा लेके जाना है, यानी सीधी नहीं लगानी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी कमर वाले की अगर आप ज़्यादा छोड़ दोगे तो फिर कमर का साइज़ बढ़ने का चांस हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ना है, यानी कि थोड़ा सा तिरछा लेके जाना है। अब हमें ये दूसरा पार्ट भी इस तरीके से जोड़ना है। इसको भी हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। तो ये पार्ट भी हमारा इस तरीके से जुड़ेगा। ये ऐसे इसको रखना है। ये देखो
अब हमें ये हमारा जुड़ गया है। अब हमें ये इसको भी यानी कि सारे पार्ट ऐसे ही जोड़ने हैं, हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से कली को। तो ये पार्ट भी इस तरीके से जुड़ेगा जैसे हमने सारे पार्ट जोड़े हैं। तो यानी कि कली को हमें इस तरीके से जोड़नी है, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे इसको। अब ये चीज़ भी हमें देखनी है कि लेस वगैरह कभी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो रही, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। तो ये इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से हमारी सारी ये कलियाँ जुड़ चुकी हैं। अब मैं सारी जोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा घेरा रेडी हो चुका है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इस तरीके से हम पट्टी जोड़ेंगे इसके अंदर। अब मैं आपको जोड़ के फिर दिखाती हूँ आपको। देखो कितना प्यारा लग रहा है, लेस भी कितनी सुंदर लग रही है इसकी, और कितनी फिनिशिंग आ रही है इसके अंदर। ये देखो, ये जैसे कोई भी अगर आपको जैसे कोई डिज़ाइन वाला फैब्रिक लेके आते हो ना, तो इसलिए नंबर डाला था मैंने, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कौन सा पार्ट कहाँ का है। बाकी आप कलियाँ वैसे भी डायरेक्ट डाल सकते हो। अब मैं ये बॉर्डर काटूँगी, पट्टी काट के मैं इस तरीके से लगाऊंगी इसको। तो आप भी ज़रूर बनाना, बहुत सुंदर ड्रेस बन रही है, ये बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। आप चाहे सिंगल पट्टी भी काट सकते हो, चाहे डबल भी कर सकते हो। तो मैं तो डबल पट्टी मोड़ूंगी इसको। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मोड़ते हैं। डबल पट्टी को इस तरीके से रख के हमें सीधी सीधी सिलाई लगानी है, हमें नेफा जोड़ना है। ये देखो, आप सिंगल पट्टी भी जोड़ सकते हो, डबल भी जोड़ सकते हो, वो आप पर डिपेंड है, आपकी मर्जी है। तो ये डबल पट्टी मैंने इस तरीके से रख कर सिलाई चला रही हूँ मैं इस तरीके से। ये देखो डबल पट्टी है, इसको इस तरीके से रख कर हमें नेफा जोड़ना है। ये देखो, अब ये पट्टी भी हमें इस तरीके से जोड़नी है सीधी सीधी। तो ये पट्टी हमने लगा ली है। देखो कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। अब मैं आपको पहना के दिखाऊंगी दूसरे ब्लॉग में। ये देखो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी चोली बनाऊंगी। चोली कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ इसको। आप चोली भी बनाना इसके साथ, इसी की जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे चोली बनाना। पट्टी मैंने काट ली है। आप अपने लड्डू गोपाल जी के साइज चौड़ाई के हिसाब से पट्टी काट लेना है ब्लाउज़ की। इतना ही इनर हम काटेंगे इसके अंदर। इसके नीचे इनर लगाएंगे, क्योंकि मैंने स्कर्ट के नीचे इनर नहीं लगाया, मैं ब्लाउज़ के नीचे इनर लगाऊंगी। अगर आपको स्कर्ट के नीचे इनर लगाना तो जितनी कली हमने काटी थी उतनी ही कली हमें सेम वैसी प्रोसेस जैसे स्कर्ट का कपड़ा काटना है। जैसे कली निकाली थी वैसे स्कर्ट का जो कपड़ा है उसकी कली निकालनी है हमें। तो इस तरीके से हमें इनर रख कर इसकी सिलाई लगानी है। इस तरीके से फोल्ड करना है। मैं सिलाई लगा दिखाती हूँ आपको। तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पट्टी दोनों तरफ सिलाई लगा दी है, फोल्ड कर दिया है कपड़ा। ये देखो, अभी पट्टी हमारी इस तरीके से रेडी हो गई। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये देखो हमारी इस तरीके से पट्टी दोनों एक पट्टी से कटिंग कर ली हमने। तो 2 पट्टी रेडी हो गई हमारी। अब हम इसका ब्लाउज बनाएंगे, चोली बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की। तो ये हम इस तरीके से इसको सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसके अंदर तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और इसकी हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से लग जाएगा। यानी कि इस तरीके से हो जाएगा ये। अब ये इसको इस तरीके से रखेंगे। और लड्डू गोपाल जी की आप सिलाई देख लेना साइज़ के हिसाब से। इसकी हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये हमारी इस तरीके से सिलाई आके लगी। अब ये भी हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है इसको भी।
ब्लाउज इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम इसको नीचे से, ये थोड़ा लंबाई ज़्यादा है तो इसकी कटिंग हम करेंगे, या फिर आप फोल्ड कर लो। तो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखो, ये इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा मोटा कपड़ा होगा तो सिलाई को इस तरीके से चलानी है हमें। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है लड्डू गोपाल जी का। देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस सिल लो। देखो इतनी सुंदर है। तो ये बन गई हमारे लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस। ये बन गया ब्लाउज। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी ड्रेस ये वाली बनाना ज़रूर। ये कली वाली ड्रेस है और ये बहुत ईजी बनती है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने 3-4 कान्हा जी के लिए बनाई है ड्रेस। ये मेरे जिनका बर्थडे है उनके लिए बनाई है। तो इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास।